देखो, हम तो यहाँ पे भाई सरकार से इंसाफ लेने आए, ठीक है। इंसाफ लेने आए कि हम अपने बच्चों को वहां से, ये देहरादून बहुत बढ़िया जगह है, बड़ी 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 पीसफुल जगह है। यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, और यहाँ पे उस तरह से दियांशु की जैसे हत्या हुई है, जैसे रणवीर हत्याकांड हुआ था, तो हम असुरक्षित सी महसूस कर रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो यहाँ से बच्चे निकल गए, जो बाहर के लोग देहरादून को बिल्कुल साफ सुथरा समझते हैं, वे यहाँ पे ये मानने लगे कि भाई वहाँ पे ठीक नहीं है, तो ना तो देहरादून देहरादून रहेगा, इसकी भी छवि खराब होगी। जिस तरह से नशे का कारोबार यहाँ पर बढ़ रहा, देखो यहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये देहरादून उत्तराखंड ना किसी का है, ये सबका है, ये देवभूमि है, और देवभूमि में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एजुकेशन पे काम पहले से होता है, नशा नहीं है उस पर काम होता है। इन सब चीजों पर बंद हो, जो गुंडागर्दी है ये बंद होनी चाहिए। सरकार और पुलिस की क्या भूमिका मानते हैं आप, किस तरह से काम? देखो, भूमिका ये है कि वे टाइट रहना चाहिए उनको भाई। नशे का कारोबार बगैर पुलिस प्रशासन के हो जाएगा। यहाँ पे हालात ये है कि चलो मुख्यमंत्री का हम उसका नाम नहीं लेंगे, हमने कहा भाई कोई किसी कारोबार वालों को कोई बदमाश है वो थ्रेट दे रहा है, आप उसको गनर दे दो, हाँ उसकी सुरक्षा करो, तो बदमाशों को भाई ठीक करो। उन्होंने कहा जी गनर दे देंगे, बदमाश तो ठीक होते नहीं। पूरा उत्तराखंड लूट लिया, तो ये संज्ञान में सबके रहना चाहिए। उत्तराखंड हम सबकी देवभूमि है, उत्तराखंड पहाड़ है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन पे सब बच्चे अपना काम करते हैं। हम अभिभावक हैं, ये बेचारे किसान आदमी है, ये इनका पोता था वो। और इस तरह से हजारों लोग हैं जो अपने कष्ट कमाई की पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को देहरादून मसूरी में इसमें पढ़ाते हैं। बढ़िया वातावरण है, लेकिन पुलिस को सरकार को सख्त होना पड़ेगा भाई। देखो, मांग तो यह है जिसने हत्या करी, देश में कानून संविधान है, हत्या करी जिन लोगों के नाम आए उनका पकड़ कर जेल भेजो। अल्टीमेटम है कुछ आप लोगों का क्या? देखो, अल्टीमेटम तो क्या अल्टीमेटम देंगे भाई, सब लोग आ रहे तो दुख की घड़ी है। जैसी जिम्मेदारी हमारी है ऐसी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। और पुलिस ने 4 अरेस्ट अभी तक करे, और को भी अरेस्ट करे, सख्त धाराओं में उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा तो आगे इस तरह का काम ना हो। चौधरी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में लगातार यहाँ पे बहुत ज्यादा अचानक से हत्याकांड हुए हैं, तो पहले भी पुलिस इन्वॉल्व होगी भाई प्रॉपर्टी में, यहाँ के नेता इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने उत्तराखंड को छोड़ दिया, आमदनी का स्रोत बना दिया। और बाहर के लोग भी आ रहे, वे भी इन्वॉल्व हो गए प्रॉपर्टी में, गलत धंधों में इन्वॉल्व हो गए, और यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो गए। जो पहाड़ का उद्देश्य था, अलग स्टेट बनने का था, वो पूरी नहीं हुई। यही हाल यहाँ पे किसान का है, उसकी फसल नहीं बिक रही। जो मूल निवासी लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। नशे का भाई प्रशासन जिम्मेदार है, कारोबार करने वाला तो अपना बिजनेस करेगा, वो तो उसके लिए बिजनेस है, लेकिन पुलिस प्रशासन के बगैर नशा हो जाए, एक अवैध शराब की बोतल तो बिक नहीं सकती। जो ड्राई नशा हो रहा है तो बगैर मतलब यूनिवर्सिटी और उसके आसपास बिक रहा है, बच्चे बर्बाद हो गए। ये बच्चे किसी के अभिभावक के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे देश के बच्चे नौजवान हैं, और हमको जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए कि हम ना उत्तराखंड में देवभूमि में नशा मुक्त देवभूमि एक अभियान यहाँ पे चले, और बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। आप बेच दो ना, आप दूसरे बिहार में, उसमें मध्य प्रदेश में, उसमें गए हम, करो ना कोई कारोबार नशे का उसका। लेकिन उत्तराखंड कोई फ्री जोन थोड़ा है कि ये फ्री जोन है, टाइट होना चाहिए। और तो हत्या हुई है भाई, उसमें जितने लोग गिरफ्तार हैं वे जेल जाए सभी, जब भी हम सब लोगों को तैयार। लोग कह रहे हैं कि बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं। ऐसा नहीं, हम जातिवाद पे बात करते, ना हम क्षेत्रवाद पे बात करते। हत्या करने वाला वो कोई भी है, उसने हत्या करी है। अगर यही काम मुजफ्फरनगर का ही बच्चा था और मुजफ्फरनगर का ही होते तो उसको छोड़ देते।
अगर यहाँ का उत्तराखंड का है, जौनसार बावर में आप गए, यहीं का ही क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जो टूरिस्ट था उसकी हत्या हुई, लड़की की, उस लड़के की हत्या हुई, वहाँ पे वकील भी नहीं करने दिया लोकल के लोगों ने, जो वहाँ के शाने थे, जो पंच थे वहाँ के, उन्होंने कुछ नहीं करने दिया और उनको सजा हुई होगी उनको। तो ये तो वही क्षेत्र है, ये जो शानों का क्षेत्र है, जो सरपंचों का क्षेत्र है। यहाँ से देहरादून से तो ठीक हमारे पहाड़ के शाने हैं, जो वहाँ के लंबरदार हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यहाँ का पुलिस प्रशासन इतना फोर्स लेके भी और यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, देहरादून को देहरादून रहने दो, ना जातिवाद में, ना क्षेत्रवाद में, ना पहाड़ और प्लेन के, क्योंकि पहाड़ का आदमी भी बर्बाद हो गया पूरा, वो तो पूरा घर बार छोड़ के अपना कारोबार में लग रहा। उसको आज इसमें बांटेंगे कि पहाड़ और प्लेन है बिहार, और यहाँ पे हत्या करने वाला हत्या है। देश में धाराएं हैं, संविधान है, कानून है, अपना कानून काम करे, हम सब उनके साथ हैं।